हो गई है दरबार में, क्योंकि सूची हम इनकी भी लिख के रखे हैं। और भैया इनके साथ साथ कैमरा, और जिनको ये भी दें, कोई भी शिष्य भक्त व्यक्ति सिफारिश नहीं करेगा कि इनको दे दो। जहां इनका विवेक होगा वहां जाएंगे और उस व्यक्ति को उठा, बस आप लोगों की जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं की, जिसको दें उसको आगे भेज देना और ये दूसरी लाइन में बैठाना है, ठीक है। चलिए, जय श्री राम। और भैया किनारे पे नहीं बढ़ना है, अंदर को भी घुसना है, बगल में भी घुसना है, पीछे भी जाना है, जातर भी जाना है, दोनों लाइन में आपको घूमना है, दोनों लाइन में जाना है। और किसी से कुछ पूछना नहीं है, इतना पूछना कि आप पुराने तो नहीं हो, वो कहे नहीं, तभी देना। कैसा रहेगा बताए भैया। भैया आप स्वतंत्र हैं और कोई भी आपसे मांगे तो मत देना, तुम सिफारिश करे कोई तो मत देना, तुम जिसको मन हो उसको देना, बस। हाथ कोई करे उसको मत देना, कहीं भी SYZ। जी हां, दरबार यहीं से पहले होगा। भैया ये लाइन में मिल चुका है, आपको इस लाइन में जाना है, इसमें जाना, दो तरफ जाइए और जल्दी करिए जिससे अच्छा रहेगा। और इनके पीछे ये कार्य करता जाए हमारा कि जिसको मिलता जाए उसको उठा के पीछे भेजना है, ठीक है ना। कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं पता नहीं है कहां पुराना बैठा कहां नया बैठा। ये दरबार सुता ही आपको दिमाग को सावधान करता है। मेरी पर्ची उसी के हाथ में जाएगी जिसको मैं चाहता हूं। लॉक करें, ये पर्ची उसी के हाथ में जाएगी जिसको पंडोखर सरकार चाहते हैं, और गुरु शरण की जहां पर नजर जा रही है वही व्यक्ति आएगा जिससे हमारी सेटिंग है। पकड़ के दिखाओ कि कौन सा व्यक्ति मेरा है और आप पर्ची दोगे उसी को। और कैमरामैन सावधान, अपने अपने एक एक व्यक्ति को बैठिए और एक एक व्यक्ति से टैली होगा दरबार। अंतिम शरण में जब तक एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा जब तक दरबार चलेगा। इसमें सभी भक्तों को पंडोगर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद, सभी कुशलता पूर्वक। भैया अंदर भी जाना है ना, किन्नौर वालों को नहीं देना है। यदि कोई पुराने व्यक्ति को जो दें तो उससे कह देना चलो खड़े हो जाओ, उसको भेज दीजिए आगे। लिफाफा लेकर के आगे बैठवाते हैं। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ मिला है, कि उनके भाई आए थे, उनके बड़े पिताजी के भाई आए थे। बड़े पिताजी के भाई। क्या अब देखिए प्रश्न जैसा होता है उसे उत्तर मिल गया होगा, सोशल मीडिया पर पड़ा होगा। तो मतलब वीरेंद्र प्रसाद शास्त्री जी जिस तरीके से कहते हैं कि सनातन को बचाना, आपने भी आज कहा कि सनातन को बचाना, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना, आपका इस विषय में क्या बात? देखिए हिंदू राष्ट्र बनाना, जब हिंदू राष्ट्र के लिए जब गुरुजन, संतजन, योगीजन और हमारा युवा जब अपने राष्ट्र को खुशहाल रखता है तो फिर वो यही मांग करता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो और बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि जन आए जिससे हमारा देश का नाम हो। एक बात बताइए, बुंदेलखंडी में बहुत बात करते हैं शास्त्री जी, आप भी कभी-कभी बुंदेलखंडी का इस्तेमाल करते हैं क्या? बिल्कुल, अपनी मातृभाषा सभी को पसंद होती है, अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। हम तो भिंड जिले के हैं और बुंदेलखंड की सीमा पर रहने का सौभाग्य मिल रहा है, बड़े भाग्यशाली हैं। जब भगवान राम 14 वर्ष यानी 12 वर्ष बुंदेलखंड में रहे हैं तो हम क्यों ना बुंदेलखंड का अनुसरण करें। दूर की बात नहीं है, कुछ ही पल में प्रारंभ होने वाला है, देखा जा सकता। लेकिन निवेदन मैं करूंगा जब तक दरबार चले, अंतिम एक व्यक्ति जो बैठा ले जा रहे हैं वो एक नहीं रहना चाहिए, आप यहां रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने चैलेंज दिया कुछ लोगों को कि यदि चमत्कार है तो करके बताओ, क्योंकि आप लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, ये वाली बात। हालांकि आज इस स्पीच में आपने कहा कि आप अंधविश्वास को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अंधविश्वास
दबाने की भी कोशिश पंडोखर धाम भारत में है, दूर की बात नहीं है। पंडोखर धाम आए, उनका स्वागत करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं चैलेंज नहीं करता, चैलेंज स्वीकार करता। क्या लिफाफा बढ़ चुके हैं? वहीं से बैठा रही है। नहीं मिला था, आज पहली बार मिला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि क्या उस व्यक्ति का वही प्रश्न था, क्या उस व्यक्ति के पीछे बैठा लिया ना उसको। उसे मिलने वाला है। अच्छा भैया, ये पुराना है, आपने गलत दे दिया, वो देने आया है। एक व्यक्ति दूसरा एक पुराना मिला है। क्या आपको मिला? क्या आपको मिला? इधर आइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए। ये आप ये कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या ये आपको पर्चा दिया गया? ये पर्चा किसने दिया? आप हम ले जा रहे हैं। ये पर्चा कहां से मिला आपको? अच्छा, इनको आपने दे दिया है खुशी से। बैठ जा बेटा। नहीं, मेरे यहां आदेश होता है कि पुराने व्यक्ति से बात ही नहीं करता हूं, और ना मैं आज तक करता हूं। अच्छा, पुराने से क्यों नहीं बात करते? इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बात हो चुकी है। बस समय का इंतजार कीजिए, जब समय निकले तब मेरे से कहना। महाराज जी, बहुत सारे प्रश्न तो हमने तो जब परीक्षा देते तभी पर्चे नहीं बनाए, तो आप क्या बनाएंगे? लेकिन हमारे मन में प्रश्न। देखिए, मन का तो जब सवाल जवाब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो आप प्रश्न देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे के सामने हमारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या कोई आप अलग से है? लेकिन आप वचन देंगे, ये हम जो बताएंगे फिर आप दिखाओगे। आपकी सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। आप जो कह रहे हैं हम तो कुछ भी बता सकते हैं। नहीं, लेकिन सच होगा। सच होगा तभी तो स्वीकार करोगे आप। देखिए, हम तो यहाँ पर सत्य दिखाने के लिए आए। तो बस आप इंतजार कीजिए, एक एक व्यक्ति से मुलाकात होगी। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, बगैर पर्ची के नहीं जाएगा। बस टिके रहिए, मैं आपको पर्चा बनाऊंगा। रिपोर्टर हमारे साथ में मौजूद है। आप पर्चा देखिए, देखिए आप इससे बात कीजिए, सरकार के सामने बात कीजिए। आपने पर्चे दिए, कैसा है? क्या क्या क्या? देखिए, सबसे पहली बात मेरी कोशिश ये थी कि ये जो पर्चा है जरूरतमंदों तक पहुंचे, जिनकी आपको तो उम्मीद एक नजर आ रही थी कि यहाँ पर आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होगा, वो उम्मीद को देखो। मैं नहीं जानता यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किसी ने मेरा पुराना नाता नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उनको देना चाहिए। मैंने आपने दिया, पर्सनल किसी को नहीं जानता मैं। हाँ, पर्सनल किसी ने। सभी पहली बार जो आए थे उनको दिया आपने, उनसे पूछ के दिया। तो आपको लगता है कि सरकार ने जो पर्चे जिन तक पहुंचाने थे आपके माध्यम से वो पहुंच गए होंगे? देखा जाएगा। उनको क्या पता है? क्या पता है? नहीं तो कहां से पता होगा? जब मुझे पता है कि जिनने दिया उसी को, जिसको मैं चाहता हूं। भौतिकवाद के भौतिक प्रश्न जो होते हैं, रोजमर्रा के होते हैं, उन पे भी प्रश्नों का समाधान गणक ज्योतिष के माध्यम से, पराविज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से प्रेरित करते हुए मार्गदर्शन करते हैं। नहीं, कोई अपनी अपनी व्यवस्था है ना। अब जैसे हम तो लाइट नहीं लेते, हम तो सूर्य से चला रहे हैं। अपनी अपनी तरीका है ना। बैटरी बैकअप कैसा है ना? देखिए, आप हम और आप किसी एक ही विद्यालय में पढ़े होंगे, तो क्या हम आप गुरुजी क्यों नहीं बने? आप ये मीडिया वाले क्यों बने? मैं गुरुजी क्यों बना? ये इसका उत्तर आप खुद ही खोजिए। देखा जाएगा, वो तो वक्त तो समय बताएगा, क्योंकि अभी आप दूर नहीं है, नंबर आपका भी आएगा। और भाई साहब, बच्चन इस बात की है, दिखाना है मेरा तो लाइव चलेगा। तुम नहीं हटा सकते, ऐसा हम भी नहीं हटा सकते। धुआं निकाल दूंगा। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन त्यों को त्यों जवाब देना चाहिए। हनुमान जी महाराज लंका में कहा ये बात, जैसे को तैसे जवाब मिलना चाहिए। तो ये गलत है, ये गलत है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, ये गलत है। लेकिन ये बात का मैं समर्थन करता हूं कि नए व्यक्ति को से ठटरी बने नहीं कहना चाहिए। लेकिन देखिए, ठटरी का अर्थ ही गलत है, लेकिन वो विद्वान है, आचार्य, शास्त्री है, कहीं कोर्स में पढ़ा होगा, किसी कोर्स। सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए श्रीमान, सुनिए। किसी कोर्स में उन्हें पढ़ा होगा, ठटरी का कुछ अच्छा अर्थ होगा।
मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन यह शब्द नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूं कि वाणी पर लगाम हो और धर्म की मर्यादा हो, व्यास गद्दी की जजय हो। आपको बड़े तालीम भाव से बोलते हैं आप। मैं अपने वीडियो को बोलूंगा कि दिखा दे कि इस तरीके की हरकत किस तरीके की। माइक रख के मैं बताता हूं, बात करने का एक तरीका होता है, तो वो बात करते बताओ बलात्कारी, अरे मदारी हो क्या आप? एक इस स्थिति में हो कि आपका अनुसरण लोग करते हैं, आपके चरित्र का भी अनुसरण करते हैं। भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करने के लिए क्या मानस लिखी गई, और उसका भी कुछ लोग इस तरीके से अपमान करते हैं। आपने आज कहा कि उनके पुतले दहन होंगे, हालांकि आपने ये भी कहा कि मैं भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को सुधारने का कोई तरीका है भी? आप इतने सारे लोगों थोड़ा बालाजी भी बोल दीजिए। मैं कान टेढ़ा करूंगा और धर्म की ओर प्रेरित करूंगा। मैं दूसरे विद्यार्थी को लेक्चर रूप में प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन उनके खुद के विद्यालय के आचार्य की जिम्मेदारी है कि हमारा विद्यालय का विद्यार्थी सद्मार्गी हो। आपके पीछे पांडवगढ़ सरकार की हमें दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है, और साथ में 4 गदा भी। तो थोड़ा सा एक आधी बार बात है तो थोड़ा बोल दो कि इस तरीके के लोग जो उठपटांग बोले गदा। मैं समय समय पर अनुशासन की बात कर चुका हूं, परंतु कृपया ध्यान दें, इस समय डांटने का नहीं है, इस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए मदद करने का है। सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धर्म के लिए। राष्ट्र ही मेरा धर्म है, मैं हिंदू राष्ट्र का गुरु हूं, भारत का गुरु हूं, तो हिंदू राष्ट्र और ऋषि राष्ट्र होना चाहिए, ऋषि देश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जिसका ज्यादा परिवार हो वही राष्ट्रों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है, तो ये ऋषियों का देश है, यहाँ सनातन का देश है, यहाँ सर्वधर्म संभाव का केंद्र है, तो हिंदुत्व आर्यावर्त के रूप में ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। गौ माता को गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए और राष्ट्र पशु, राष्ट्र माता हमारी गौ माता को होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी बात आती है या किसी चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति की बात आती है, उसके बाद में ये प्रश्न उठते हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी पता नहीं क्या क्या लोगों को धर्मांतरित करने के लिए कर रहे हैं उपाय, उनको चमत्कार दिखाते हैं, उनको पैसे देते हैं, लालच देते हैं। तो क्या उन लोगों के साथ भी जैसे हमारा आपका वार्तालाप हो रहा है, इसी तरीके से जनता के सामने बिल्कुल होना चाहिए, होना ही चाहिए कि कब धर्मांतरण किसने किया, किसने वापसी कराया, इसकी जिसने अच्छा नेक काम किया उसका सम्मान होना चाहिए, जिसने गलत काम किया उसका देश से अपमान होना चाहिए कि ये आप गलत कर रहे हैं, देश तोड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, समाज तोड़ रहे हैं, रीत तोड़ रहे हैं, कुल तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोही, परिवार तोड़ने का दंड विधान संहिता के अंतर्गत हो तो उन पर केस भी दर्ज होना चाहिए। तो आप भी वो करेंगे जो लोग भटक गए हैं, उनके घर को दुनिया जाती है। मेरा छोटा भाई, यदि मेरा कोई भक्त गलत रास्ते पर चला जाएगा तो मैं पिता के रूप में हूं, गुरु हूं, बड़े भाई के रूप में हूं, तो मेरा अधिकार बनता है कि बेटा बताओ किस कारण से आपने एक कदम उठाया है। यदि मैं मदद कर सकता हूं तो बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा, आप आइए घर वापस। बिगड़े हुए भाई को प्रारंभ हो चुका है, आप देखते रहिए, होगा वही जो परमात्मा की इच्छा होगी। पांडव का सरकार दरबार एंटीबायोटिक हनुमान, जैसे को तैसा। आप जितने मजाकी हो ना, उससे कई गुना मैं भी हूं। विनोद करने में क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि आप अकेले पत्रकार के लिए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो पत्रकार का लक्षण है, जो नारद का लक्षण है, वो आपके अंदर है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूं। बोलिए पांडव का सरकार की। सबसे पहले भाई साहब आप ही चले जाइए, जिसको चाहो उसके विदोषी का नंबर है। नहीं, आप किसको, मैं कुर्सी वाले आ जाए भैया, ये है पत्रकार। दोनों निपटेंगे, एक आदमी नहीं छोड़ा जाएगा श्रीमान। जब पंडोखा सका के दरबार में बैठे हैं, नहीं, दोनों पक्ष से आए।
लेकिन कृपया ध्यान रखें, अपने कैमरे में एक एक आदमी को बढ़ दिया जाए, किसी सिंगल व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, पहले नंबर यहां आएगा, माइक चलेगा। आपने पत्रकारिता का मूलतः रूप से धर्म निभाया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आए दादाजी, दादाजी को यहां बैठना पड़ेगा, क्या बैठ सकते हैं यहां करके? दादा बैठ पाओगे? आ जाइए, आइए 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 आइए, आराम से भैया, एक कोई लगा ले इनको, है ना, कोई मदद कर दे और वो वहां तक चढ़ा दे, फिर वो अपनी मर्जी से आएंगे, क्योंकि गद्दी पे आदेश नहीं है हमारे यहां। चाहे वो पर्ची हमने दी हो, ध्यान रखें मीडिया वाले भाइयों, चाहे पर्ची मैंने दी हो चाहे आपने दी हो, मैंने 2 सैंपल दिए हैं कि एक तो मैंने खुद पर्ची दी है और एक आपने दी है, लेकिन ना मैं इनसे पहले से परिचित हूं, ना ही दोनों पक्षों में किसी से परिचित नहीं हूं। यदि आपको किसी में डाउट हो जाए, उसको ले जाओ एक कमरे में, जैसे आप रणवा चाहें रणवा लें। आपको पंडोकर धाम की ओर से 5 लाख रुपए का पुरस्कार श्रीफल से स्वागत किया जाएगा। आइए आइए दादा। हमारे बीच में अवे भी धीरेन्द्र भैया जी के फूफा जी लगते हैं, हमारे सामने बैठे हैं, और वो मेरा भाई है, या जो भी रिश्ते लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, क्या लगते हैं? आप डरिए नहीं, बोलिए ना भाई। कैमरा किसको खोलूं? दादा यहां लो भैया, गद्दी को नहीं टच करना वहां पे, ना आइए यहां, आराम से आओ, ये माइक लीजिए। जी गुरु जी। वो तो देखिए, आपने अपनी आस्था श्रद्धा है। मैं भविष्य में जब बुंदेलखंड में रहूंगा तो मैं बागेश्वर भी जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा, और सभी लोग वो भी पंडोकर धाम आते। मेरी बात होती है, जब छोटा भाई है तो बड़े भाई से तो सराय लेगा ना। सनातन की बात है, मैं सनातन के लिए कोई भी कदम उठाएगा मैं उसका साथ दूंगा। मेरा शत्रु भी सनातन की लड़ाई लड़ेगा तो मैं भी उसका साथ दूंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। शांत बैठिए। हाँ, कहां से आए दादा? भैया नंबर चलते हैं, कहां से आए? मैं कुलदीप कुमार सोनीपत हरियाणा से आया हूं गुरु जी। दादा अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं सर, मैं पहली किसी ने बार पूछा आया तो नहीं हूं। था? किसी ने नहीं किसी ने पूछा। कुछ जानकारी तो नहीं ली? नहीं जी, कुछ आप कब आए दादा यहाँ? मैं 4-5 रोज हो गए सर। 4-5 रोज हो गए। अपनी आस्था से आया हूँ। अपनी आस्था से जी। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा दादा? मेरे को यूट्यूब से पता लगा जी। मैं आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। चश्मा लगाते हैं? चश्मा लगाता हूँ। लगा लीजिए। ले आए नहीं सर। ले आए। समस्या क्या लेके आए? नौकरी के बारे में आए या स्वास्थ्य के बारे में आए? मेरी लड़की और लड़के की समस्या लेके आया। क्या हो गया लड़की को? लड़के की शादी 1 साल पहले हुई थी जी। मेरा दामाद आज तक घर नहीं आया। ये पता नहीं उसने दूसरी शादी की है क्या किया है। नाम क्या है? खुशबू है जी। खुशबू? सही बताओ, यही नाम है? खुशबू यही नाम है जी। स्क्रीन ठीक है गुरु जी। आपके दामाद का नाम है युवराज कुमार? युवराज जी। और बेंगलोर निवासी बना है, रहने वाला हरियाणा का है। आपकी बेटी तलाक की स्थिति बनी है, तलाक देना चाहिए। खुशबू नाम की लड़की का रिश्ता टूटेगा, ठीक है, और मयंक के कार में उन्नति होगी। एक आपके घर में मयंक नाम का लड़का और होगा? मेरा लड़का है जी, उसने MBA किया है अब्रॉड में। मैं उसको सेटल कराना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद है, समझ में नहीं? देखिए, हमारा मूवमेंट 2 प्रकार का होता है। मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ता हूं। मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूं, हमारे सिंगल एक वीडियो किसी में बताता हूं कि मैं अपनी दफ्ती ऐसे करके बताता हूं। जब भी बताता हूं ऐसे बताता हूं। यदि किसी के पास ऐसा भी हमारा वीडियो हो तो मैं देखना चाहता हूं। जब भी है मैं पास बैठाता हूं और दफ्ती का मूवमेंट उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही है गुरु जी। राइट जी। राइट से भी 1 किलोमीटर आगे, ठीक है जी। राइट जी। अब मैं इसके लिए अब लिख रहा हूं मंत्र लिखने से आपके कार्य में सफलता मिलती है, मेरा विधान है। लेकिन भैया जी, पत्रकारों बंधुओं, आपका काम है जब तक सत्य को ना जान लिया जाए तब तक अधूरा मत छोड़ना। मैं आपसे आग्रह निवेदन करूंगा, क्योंकि जैसा लोग देखेंगे वो सही लोग मान लेंगे। सही है कि नहीं? तो मैं हनुमान जी वहां से प्रार्थना करता हूं कि आपको प्रकाश मिले और पंडोकर धाम का नाम हो, और ऐसा कोई काम ना हो जिससे लोग कहें कि आप आए और अंधविश्वास फैला के चले गए और आपके कारण मैं ठगा गया पंडोकर में। तो हमने लिखा है, सुनिए, सॉरी लिखना, सॉरी हमने लिखा नहीं है पीछे, सॉरी लिखना। पहले एक बार, वैसे तो मैं दिखाता नहीं हूं क्योंकि मेरे नियम है कि पर्चा बनने के बाद मैं तुरंत मंत्र लिखता हूं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको पर्चा एक बार स्क्रीन पर छोड़ता हूं।
सामने देख सकते स्क्रीन। देखिए वो सामने की तरफ स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी और उसमें जो पर्चा लिखा गया था और जो पर्चा इन्हें दिया गया था उसमें इनकी जो समस्या थी वो लिख दी गई है और किन किन विषयों को लेकर ये समस्या थी वो दिखा दी गई है। अब तक उनका समाधान भी लिखा जाए। मैं लिख रहा, वैसे ये दिखाने का विधान नहीं है, क्योंकि नियम है कि पहले पर्चा पढ़ाना, समझाना, फिर उसके बाद उसकी दवा औषधि जिससे संबंधित से रखता है। वैसे तो इनके मन में एक प्रश्न और भी है, इनका एक केस मुकदमा भी चल रहा है जी। और पुलिस का चल रहा है। हाँ जी। और आपको बर्खास्त किया गया है, अपील में केस लगा है जी। आपका केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद भाई साहब, अभी थोड़ा सा प्रारंभ हुआ है। मैंने मुखा लिखा ना, अभी बोल लिख रहा हूं ना, अभी कलम चल रही ना। जब तक मेरे ऑफिस का पर्चा मेरे तक है तब तक पर्चा मेरा है, और यहां से निकल जाएगा ना मेरा है तुम्हारा है, समस्या मेरे नाम खड़ी हो जाएगी। तो पर्चा मेंशन करना मेरा काम बनता है। हर कार्यालय जब देता है तो 10 बार चेक कर लेता है कि पर्चा ठीक है कि नहीं, चिट्ठी जारी की जाए। आदेश होता नहीं, प्रेरणा मिलती तब लिखता हूं। तुम्हारे कहने पर ना मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन हाँ, अपनी प्रेरणा देने के मैंने इनको दिया है, नंबर आएंगे पता लग जाएगा। थोड़ा सा मैं मंत्र लिख दूं, लीजिए। हमने जो उपाय लिखा है उस प्रकार से पढ़िए। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडों का सरकार की जय। और इसके बाद सीधे चलते हैं फिर पत्रकार भैया के माध्यम से। ये लाइन में इन्होंने बैठा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इनकी लाइन से भेजें। इनकी लाइन ये वाली है जी हाँ। अरे पूछ लीजिएगा कि हिमांशु ने लिया कि गुरुजी ने दिया। दादाजी उठाना कोई मदद। भैया आवाज मत करिए, दरबार देखिए, आनंद लीजिए, यही तो सौभाग्य है। भैया आप पूछिए, आप बताइए किसको दिया। आपने तो देखा होगा, आपके कैमरे में होगा। भैया उनसे पहले समस्या नहीं पूछिए, क्योंकि मेरे पास माइक लगा। जय हो जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी मैया की। आइए। उन्हें पर्चा हमारे सहयोगी ने दिया, हिमांशु दीक्षित, और हिमांशु तिवारी उनको लेकर आए तो हिमांशु आज यहाँ आए महाराज। तो मतलब ये भी क्या चमत्कार है, भगवत कृपा है। दादाजी पास में माइक भाई, क्या आप इनको जानते थे? नहीं, मैं नहीं। माइक से बोलिए। मैं नहीं जानता। क्या आपने पहले सुनिए, मैं नहीं जानता। सही बोलिए। सही बोल रहा हूँ, मैं अच्छा, नहीं जानता। आपने क्या टोकन कटवाया? टोकन तो मैंने पहले ही कब कटवाया? नवंबर में। आपकी क्या आपने कहीं लिख के तो नहीं टांगे थी नीम पे कि भाई हमारी ये समस्या है, पंडों का सरकार मेरी सुन लें, हम इसलिए आए? ऐसा कहीं आपने लिख के तो नहीं टांगा? नहीं। किसी मंदिर में, दान पात्र में या किसी में आपने लिख के तो नहीं डाला? नहीं। चलिए सुनाइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने जो है बिजनेस के लिए पूछना चाहता हूँ। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मेरी दुकान बिल्कुल ठप हो गई है। मैं पाई को मोहताज हो गया हूँ और मैं कुछ कह नहीं सकता इससे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन कुमार है। मैं भरतपुर राइस। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम नेमी चंद। आपने किसी को बताया था? नहीं, किसी को नहीं बताया। आप नेमी चंद के पुत्र हैं, कर्ज चुकता होगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। लेकिन पंडों का दाम 5 मुसा करनी है, आशीर्वाद। वैसे तो 4 प्रश्न थे, अब चलो। बिल्कुल साहब, अच्छा जरूर। मेरा ऐसा जो बहुत लीजिए, इस मंत्र को 108 बार करना है। पकड़ेंगे नहीं, माइक पकड़िए हाथ में। ओम श्रीम फट स्वाहा 108 बार पूर्व दिशा में करना है। हाँ। 3 रामायण, 3 दिन का हवन। कहाँ लिखा रामायण? ये हाँ, 3 दिन का हवन, छूना नहीं। हाँ। 3 दिन का हवन होगा, 3 नारे बंधन करना है, पितर कुल देवता पूजना है, नारा चल रहे हैं, इस कारण से संपूर्ण कार्य में रुकावट है, आपसे लाभ होगी, आशीर्वाद है। अच्छा भैया पैर मत छू। मैं तो चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर कृष्ण जी, यही था ना आपके दिमाग में? माइक से बोलिए। हाँ, यही था।
हाँ। और ये पर्चा इन्होंने दिया था आपको? कौन सा? हाँ, इन्होंने दिया था ये नहीं दिया, बस ना, ऐसे लाके दे दिया। हाँ ऐसे ही दे दिया, हाँ ऐसे ही दे दिया। तो ये